नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं वंदना मिश्रा आज सूर्य भगवान के विशेष पर्व भाद्रपद में पड़ने वाले बड़े रविवार की बात कर रही हूँ। इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसकी विधि क्या है, यह व्रत क्यों किया जाता है, इन सारी बातों की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, इसे सूर्य व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में हमें सूर्य भगवान का विशेष कृपा पाने के लिए लाल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पूजन करने के लिए हमें थाली में लाल पुष्प, लाल चंदन और गुड़, ताम्र पात्र में जल लेकर हमें सबसे पहले भगवान सूर्य को गुड़, तिल और लाल चंदन से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने पर यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए, कोई भी मंत्र बोलना चाहिए। अगर मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ इतना कह दें, ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य को जल देने के बाद हमें फिर सूर्य चालीसा पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों को सूर्य चालीसा नहीं आता है, नहीं याद है, तो मैं अपने मोबाइल में आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोग सुन लें। फिर उसके बाद कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद सूर्य भगवान जी को आज के दिन भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद भगवान जी के लिए यह, जिसे गांव में लोग अगियारी बोलते हैं, अर्थात होम जरूर करना चाहिए। होम करने से भगवान सूर्य अपने ऊर्जा से हम सबको हमेशा ऊर्जावान रखते हैं। गांव में अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम लोग बड़े इतवार का व्रत रखते हैं तो बड़े बुजुर्ग लोग हवन करते हैं। तो हमारा भी ये अनुरोध है कि आप लोग हवन करें। कुछ भी नहीं मिल पाता है तो आप लोग तावे को गर्म करें और उस पर गुड़, तिल और घी मिलाकर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 5 बार ही सूर्य भगवान को यह अर्पित कर दें, आपका हवन हो जाएगा। मन से शुद्धि होनी चाहिए। मन से शुद्धि होने के साथ साथ जो भी हमसे कर्म हो पाता है वो हम कर्म करें। अब आइए हम लोग चालीसा सुनते हैं, फिर कहानी सुनते हैं। आइए दोस्तों, हम सब लोग मिलके सूर्य चालीसा का पाठ करें। सबसे पहले दोहा बोलते हैं। श्री सूर्य चालीसा दोहा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता मालायंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। अब आइए दोस्तों चौपाई बोलते हैं। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताक्षुति मिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। अब आइए हम लोग चालीसा बोलते हैं। विश्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खगर कहलाते, वेद हृदय गर्भ कह गाते, सहस्रासु प्रदोतन कही कही, सहस्रासु प्रदोतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोदलहि, अरुण सदृश सारथि मनोहर, हाकत भय साया चढ़ि रथ पर, मंडल की महिमायति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी, ऊंचे श्रवा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते, मित्र मरीचि भानु वरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिहर पूषा रवि, आदित्य नाम ले हिरण गर्भाय नम कहि के, द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार मनावे, 4 पदार्थ सो जन पावे, दुख दारिद्र्य अंग पूज नशावे, 4 पदार्थ सो जन पावे, दुख दारिद्र्य अंग पुंज नशावे, नमस्कार को चमत्कार्य, विधि हरिहर को कृपा सार्य, सेवे भानु तुम्हि मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहि पाई, 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते, उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जम लहते सोते ही छन,
छन सुत जूत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य विहरते। शूर नेत्र पर नित्य विराजत, कर देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका बास करत नित्य, भास्कर करत सदा मुख कौहित। ओठ रहे परजन्य हमारे, रचना बीच कृष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पिठहि पर, त्वष्टा वरुण रहम सु उष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म सुदर्शन। बसति नाम आदित्य मनोहर, कटिमा हंस रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तुम्हारी। सहस्रांशु सर्वांग तुम्हारे, सहस्रांशु सर्वांग संभारे। रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जो जन अपने नाम माही। भय जग बीच करहु तेहि नाही, दारिद्र कुष्ठ तेहि कवरु न व्यापे। जो जन या को मन मह जापे, अंधकार जग का जो हरता। नौ प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण ग्रस न मिटावत जाहे। कोटि बार मैं प्रणव ताहे, मन सदृश सूत जग में जाके। धर्मराज सम अद्भुत वाके, धन धान तुम दीन मन देवा। किया करत सुर मुनि नर सेवा, भाव भावयुत पूर्ण नियम सो। दूर हटत सो भव के भ्रम सो, परम धान सो नर न। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन सो नर तन धारी, है प्रसन्न जहि पर तमहारी। अरुण माघ मह सूर्य फागुन, मध वेदांग नाम रवि उदय। भानुदय बैसाख गिनावे, जेठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूसहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। अब आइए दोस्तों दोहा बोलते हैं। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहु जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहे विविध, हो ही सदा कृत कृत्य। आइए कहानी सुने। एक बुढ़िया थी, वह भगवान सूर्य की बहुत बड़ी भक्त थी। वह बुढ़िया प्रत्येक रविवार को व्रत करती थी। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठ जाती थी। उठने के बाद अपने घर को गोबर से लिपती थी, और गोबर से लिपने के बाद वह बुढ़िया नहा धो के भगवान सूर्य को अर्घ देती थी। अर्घ देने के बाद भोग लगाती थी। भोग लगाने के बाद फिर जो बचता था भोग लगाती थी और फिर अपने भोजन ग्रहण करती थी। फिर ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और बुढ़िया नियम पूर्वक अपना व्रत करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वह अपने पड़ोसी के वहाँ से गाय का गोबर लेने जाती थी। उसी गोबर से अपने घर को लीपती थी। अब एक दिन पड़ोसिन बुढ़िया से बहुत चिढ़ती थी और एक दिन उसने अपने गाय को अंदर बांध दिया। जब बुढ़िया गोबर लेने गई, देखी गाय वहाँ नहीं है। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और वापस चली आई। बगैर लिपे बुढ़िया अपने घर को ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और जब सूर्यास्त हुआ तो जल पीकर ही सो गई। इससे भगवान सूर्य रात्रि में सपने में बुढ़िया को दर्शन दिए और बुढ़िया से कहे, हे माता, मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूँ और आप क्यों परेशान हैं? आपको जो वरदान चाहिए वो आपको मैं देता हूँ। बुढ़िया ने ऐसी भगवान जी की बात सुनी तो कहा कि हे प्रभु, आज मैं आपका व्रत नहीं कर पाई, मुझे बहुत कष्ट है। मेरे पास गाय नहीं है और मैं बगल से अपने पड़ोसी के गाय के वहाँ से गोबर ले आती थी, तब मैं
घर को लिपती थी और आपका पूजा करती थी, और आज ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको भोग भी नहीं लगा पाई और व्रत भी नहीं कर पाई। भगवान सूर्य ने कहा, हे माता, आप जब उठेंगी सुबह तो आपको गाय और बछड़ा सहित आपके दरवाजे पे दोनों मिलेंगे, और आप जो है उससे अपना जीवन यापन कीजिएगा, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कीजिएगा। बुढ़िया स्वप्न से जब जागी तो देखी कि घर के सामने उसके एक गाय और सुंदर बछड़ा बंधा हुआ है। बुढ़िया लेके आई और अपने घर के बाहर बांध दी, और बुढ़िया गाय की सेवा करने लगी, व्रत करने लगी। बुढ़िया कुछ ही दिनों में धन धान्य से पूर्ण हो गई। यह देखकर उसकी पड़ोसी जलती रहती थी। एक दिन पड़ोसी ने देखा कि वह गाय सोने का गोबर दे रही है, तो पड़ोसन बहुत चालाक थी। पड़ोसन ने क्या किया कि उस गोबर को अपने घर उठा लाई और उसकी जगह पे अपने गाय का गोबर ला के रख दी। प्रतिदिन वो ऐसा ही करती थी और पड़ोसन भी बहुत धनवान हो गई। उसकी चालाकी को देखकर भगवान सूर्यदेव बहुत ही नाराज हुए, और एक दिन क्या किए कि बहुत देर रात को आंधी तूफान ले आए। इससे बुढ़िया जो है अपने गाय को अंदर बांध दी। बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं था कि गाय का गोबर कैसा है और इसका रहस्य क्या है। तो बुढ़िया गाय को अपने अंदर बांध दी, और सुबह जब उठी तो देखी कि गाय जब गोबर कर रही है तो वो सोने का हो जा रहा है। तो बुढ़िया ऐसे धीरे धीरे बहुत धनवान हो गई, बहुत सुखपूर्वक जीवन अपना व्यतीत करने लगी, जिसे देखकर पड़ोसिन जल भून गई। उसको ईर्ष्या से बुढ़िया का खुशी देखा न गया, तो अपने पति को बहला फुसला कर कही कि तुम राजा के वहाँ शिकायत करो। और उसका पति राजा के वहाँ शिकायत किया और कहा कि गाय बछड़े के बारे में बताया, और राजा से कहा कि हे राजा जी, उस गाय और बछड़े को अपने घर मंगवा लीजिए, बहुत सुंदर है। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को भेज करके बुढ़िया के घर गाय बछड़े को लाने के लिए भेज दिया। उस दिन बुढ़िया व्रत करके वही भगवान का भोग लगा के स्वतः भोजन ग्रहण करने जा रही थी। तब तक उस राजा के सिपाही आए और गाय बछड़े को खोल के लेते गए। बुढ़िया इससे बहुत ही दुखी हुई और बिना खाए पिए वो फिर सो गई। फिर भगवान सूर्य ने देखा कि राजा गाय को उठा ले गए हैं, और राजा के वहाँ गाय सोने का गोबर दे रही है। राजा बहुत खुश है, इसी प्रजा में हलचल मच गई है और सभी लोग बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिर भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुम उस बुढ़िया का ये गाय बछड़ा लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा जितना भी धन है सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा और तुम बहुत सारी विपत्तियों को झेलोगे। यह सुनते ही राजा सुबह उठते ही बुढ़िया को बुलाकर ढेर सारा धन दे करके उसके गाय बछड़े को उसके साथ अपने सिपाहियों से भिजवा दिया। फिर बुढ़िया अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी, और पड़ोसियों को, जो उसके पड़ोसी थे, उनको बहुत दंड दिया और उसकी गलती की सजा दी। तो दोस्तों, हमें भगवान सूर्य का यह व्रत बल, साहस और ताकत के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए, धन संपदा के लिए ज़रूर करना चाहिए और हवन ज़रूर करना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।